अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सहसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। जय जन बंधुओं, हम सब यहाँ उपस्थित है लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हमारे मन में उठने वाले जो विकल्प है, उस विकल्प का सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। इस खोटे पंचम काल में भी हम वह सौभाग्यशाली है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे मन में उठने वाले जो विकल्प है, जो शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, जो क्वेश्चंस है, उनका सम्यक समाधान हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जैसे आने वाले भी दिनों में हम मनोरमा कॉलोनी का पंचकल्याणक देखेंगे और उस पंचकल्याणक में गंधर्व परमेष्ठी के रूप में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने ओजस्वी वाणी से सम्मोशरण से हमारे विकल्पों का समाधान करेंगे। यह सौभाग्य हमें प्रतिदिन यहाँ इस प्रांगण से प्राप्त हो रहा है कि हम प्रतिदिन मुनिषि के वाणी से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मैं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करता हूँ, हे स्वामी आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्प अनंत संसार को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन जो अनंत संसार को बढ़ाने के लिए कारण थे, वही हमारे विकल्प अनंत सुख को प्राप्त करने का साधन भी बन सकते हैं। अगर हमारे उन विकल्पों में समीचीनता है तो वे विकल्प हमारे लिए आत्मकल्याण का साधन बन जाते हैं, और अगर उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर सुनील जैन संचय परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक जगह मंदिर में जन्म कल्याणक पर भगवान की आरती की बोली एक पंडित जी लगा रहे थे। वे उसका महत्व बताते हुए कह रहे थे कि हम आरती इसलिए करते हैं कि जिस प्रकार घर पर बालक की नज़र उतारते हैं, वैसे ही तीर्थंकर बालक को नज़र उतारने और नज़र न लगे इसलिए उनकी आरती उतारते हैं। क्या भगवान तीर्थंकर बालक को नज़र लगती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, पंडित प्रवर, इस विषय को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जो वर्तमान में तथाकथित विद्वान और ज्ञानी जीव जो मात्र
उन बोलियों के निमित्त से पैसे को प्राप्त करना चाहते हैं, वे बहुत सारी ऐसी बातों को भी कर लेते हैं जिनके आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी हाथ पैर नहीं हुआ करता। जबकि ये बात तो समझ में आ सकती है कि किसी बालक को, किसी व्यक्ति को जो सामान्य है, छद्मस्त है, उसके लिए नज़र लग जाना आदि आदि तो फिर भी समझ में आता है, पर भगवान को और नज़र लगना ये कुछ हद तक समझ में नहीं आता। हाँ, कुछ जीवों की बहुत खोटी दृष्टि होती है जिनके निमित्त से या कुछ ऐसी व्यवस्थाओं से भगवान की प्रतिमा आदि को खंडित होते हुए भी देखने में आता है, पर फिर भी ये संभव नहीं हो सकता कि किसी भी प्रकार से आरती आदि के माध्यम से भगवान को नज़र ना लगे। ये कहना आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। चाहे बोली के लिए हो या अन्य किसी भी कार्य के लिए हो, ये समझने की आवश्यकता है उन्हीं बातों का या उन्हीं व्याख्यानों का प्रयोग किया जाए जिसको आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए यह अवश्य समझे कि भगवान को नज़र ना लगे इसलिए भगवान की आरती नहीं की जाती। जैसे वह दीप पूजा में चढ़ाया जाता है, वहाँ जो कहा जाता है उस मोहांधकार निवारणाय केवल ज्ञान प्रकाशाय आदि आदि, तो फिर भी बातें समझ में आती है, पर भगवान को नज़र ना लगे इसलिए आरती का अवतरण किया जाता है, आरती को घुमाया जाता है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। तथाकथित बहुत सारे जीवों ने जैन दर्शन के बहुत सारे सिद्धांतों का अपलाप अवर्णवाद करते हुए बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ और बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत बातें लिखी और कही जाती है जिसका कोई भी किसी भी प्रकार से प्रमाण हाथ पैर सिद्ध नहीं होते। इसी प्रकार से ये आरती आदि करना, ये किसी भी प्रकार से भगवान को नज़र ना लगे, भगवान की प्रतिमा की नज़र उतार दे आदि के लिए नहीं किया जाता, अपितु वहाँ उसके पीछे एक बहुत वैज्ञानिक कारण भी है। घी का दीपक अगर उस गर्भालय में या मंदिर में रखा हुआ है तो वह एक ऑक्सीडेशन का काम करते हुए विशेष रूप से एक ऊर्जा वहाँ उत्पन्न करता है। इसलिए घी का ही दीपक जलाते हुए भगवान की आरती की जाती है। साथ में ये भी समझना होगा, जैसे मंत्रों के द्वारा कहा जाता है कि अज्ञान तिमिरांधस्य, उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को मिटाने के लिए भीतर के असंयम, कषाय आदि आदि जितने अंधकार है उन सबको मिटाते हुए हम केवल ज्ञान को प्राप्त हो, इस भावना से ही भगवान का दीपार्चन किया जाता है, दीप अवतरण, आरती का अवतरण आदि किया जाता है। यही सत्य बातों को कहते हुए उनको उनसे अगर उन बोली के माध्यम से धनराशि ले रहे हैं तो वह आपके लिए और कहने वालों के लिए और समाज के लिए एक उत्कृष्ट कार्य होगा। अन्यथा ऐसा अवर्णवाद करते हुए जीव ज्ञानी विद्वान होने के बाद भी दर्शन मोहनी कर्मों को प्राप्त हो सकता है। इसलिए ऐसा अपलाप करना, अवर्णवाद करना किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। नहीं पता है तो नहीं पता है ऐसा कह दे, मात्र बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य है भगवान की आरती करना आदि कह दे, पर ऐसी विपरीत बातें अवर्णवाद रूप करने से वह स्वयं का भी और सुनने वालों का दोनों का भी नुकसान कर रहे हैं, दोनों को भी पापाश्रम में डालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। के लिए कर्रापुर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती आशा जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज, दोनों मुनिराजों को नमोस्तु। हे मुनिराज, श्रावक को जो अतिथि संविभाग व्रत है तो उस व्रत पालन के लिए जब नगर में साधु नहीं हो तब भी चौका लगाता है, और जब नगर में साधु आते तब भी चौका लगाता है। उसमें उस स्थिति में दोनों में किस कर्म की निर्णय ज़्यादा होती है? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। माँ, कर्मों की निर्जरा चौका लगाने से नहीं होती। चौका लगाते समय आपके कैसे भाव है उस पर आपके कर्मों की निर्जरा होती है। अगर बहुत सारे जीव जैसे चौका लगाते हैं और ये माना जाए कि मात्र चौका लगाने से ही कर्मों की निर्जरा होती है तो सबकी एक सी कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, पर ऐसा देखने में नहीं आता। जो जीव जितने विशुद्ध भावों के साथ
नवदा भक्ति से युक्त होते हुए उस निर्ग्रंथ मुनिराजों के निमित्त से चौका लगाते हुए, पड़गान आदि करते हुए आहार दान करने का पुरुषार्थ करता है, वही परिपूर्ण रूप से विशेष निर्जरा को प्राप्त करता है। माना कि आपने चौका लगा दिया पर वहाँ आपके भाव नहीं थे और फिर भी देखा से कि सब लगा रहे हैं सो हमने भी लगा लिया, हम व्रती है और हम ही नहीं लगाएंगे तो कौन का कहे आदि कई सारे प्रश्नों को लेकर आपने मात्र एक व्यवहारिकता निभाने के लिए चौका लगाया है। चाहे साधु हो चाहे नहीं हो, वह कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त नहीं है, अपितु वहाँ मायाचारी का दोष और भी लगेगा। और सच्चे भावों के साथ मात्र हम अपने अतिथि समिभाग व्रत का पालन कर रहे हैं, हमें पात्र मिले अथवा नहीं मिले हम नवदा भक्ति करेंगे, इस भावना से युक्त होते हुए अगर आपने पड़गान किया है, अतिथि समिभाग व्रत का पालन किया है, नवदा भक्ति करने का प्रयास किया है, तो नियम से आपकी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। और दोनों ही परिस्थितियों में, यानी नगर में साधु हो या नहीं हो, उन दोनों परिस्थितियों में पड़गान करते समय आपके क्या भाव है। अगर साधु नहीं है और उस समय आप मात्र वहाँ भी मायाचारी करते हुए पड़गान कर रहे हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें कि ये प्रतिदिन अतिथि समिभाग का व्रत का पालन करते हैं आदि आदि, किसी अन्य प्रकार से वहाँ पड़गान या अतिथि व्रत का समिभाग का पालन किया जा रहा है, तो वहाँ मायाचारी का दोष लगेगा, कर्मों की निर्जना नहीं हो। पर दोनों स्थानों में भावों की विशुद्धि के साथ ये निर्णय है कि साधु मिले नहीं मिले, मैं अपने अतिथि समिभाग व्रत का पालन कर रहा हूँ, मुझे तो पड़गान करना ही करना है, मेरा पड़गान करने का नियम है आदि भावों के साथ, विशुद्ध भावों के साथ आप कार्य करोगे तो दोनों समय दोनों स्थानों में आपकी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए साधु मिले तो आपको तो एक ही साधु को पड़गान करके नवदा भक्ति से आहार देने का पुण्य मिलेगा, पर जहाँ साधु माना कि नहीं भी मिला है तो वहाँ पर 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में से जितने मुनिराज आहारचर्या के लिए जाते हैं, क्योंकि 3 कम 9 कोटि मुनिराज पूरे आहार नहीं ग्रहण करते, तो जो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की संख्या कई है, उन सबको पड़गान करके आहार देने की अनुमोदना का फल मिलेगा। दोनों में अंतर अवश्य है। एक साक्षात आहार देने का फल है, क्योंकि मुनिराज आएंगे तो एक ही मुनिराज आएंगे और एक का पड़गान मिला, आपने उनको आहार दिया तो उनको कृत के द्वारा आहारदान का पुण्य मिलेगा। और जहाँ साधु प्राप्त नहीं हुए, नगर में नहीं होने पर भी पड़गान किया, वहाँ अन्य साधु जो आहार ग्रहण करते 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती है, उन सभीयों को आहार प्राप्त हो, निर्विघ्न भावना जो आपकी थी, ऐसी भावना से अनुमोदना से, यानी उनके अनुमोदना से पुण्य का आश्रय होगा। इसलिए दोनों में अंतर है भी और नहीं भी। जैसी जहाँ भावों की विशुद्धि, जैसी जहाँ भावों आपके होंगे, वैसे ही कर्मों का आश्रयबंध और निर्जरा भी बिल्कुल उसी प्रकार से होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उषा जैन, कर्रापुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दो ही मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, श्री समय शब्द का बहुत व्यापक प्रयोग हुआ है। जैसे लोग कहते हैं समय का ध्यान रखो, समय के साथ चलो, समय पर काम करो, अभी समय ठीक नहीं है इत्यादि। और गुरुदेव आत्मा को भी समय कहा गया है, तो गुरुदेव समय शब्द का व्यापक अर्थ बताएं। नमोस्तु गुरुदेव। शब्दानाम अनेक अर्थ। ऐसा कहा जाता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते। जहाँ जैसा अभिप्राय, जहाँ जैसी अपेक्षा, जहाँ जैसा व्याख्यान होता है, वहाँ उस अपेक्षा से उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। एक शब्द अनेक प्रकार से आगम में भी और व्यवहार में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कनक शब्द सुना होगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता उपजाए। ये जैसी कहावत है, वहाँ शब्द एक कनक होने पर भी अनेक प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे आगम में भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको परिस्थितिवश, अपेक्षावश या समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण किया जाता है। उसमें से ही एक शब्द जो समय है, उसे 3 प्रकार से आचार्य भगवान ने समझाने का प्रयास किया है। पहला समय, जो सामान्य रूप से सभी जीवों को पता है, जो कालवाचक है, उसको भी समय कहा जाता है। दूसरा समय का अर्थ आत्मा होता है और तीसरा समय का अर्थ जिनवाणी भी होता है। इसलिए एक समय को
अनेक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जब कहा जाता है कि समय अच्छा नहीं है तो वह कालवाचक होता है। जब कहा जाता है तो समय का ध्यान रखना चाहिए, तो वहाँ समय यानी आत्मा का ध्यान रखना चाहिए, समय यानी आगम का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से जैसे व्यक्ति का अभिप्राय होगा यानी कहने की अपेक्षा होगी, उस प्रकार से ही वहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि समय क्या है, कैसा है और उसका अर्थ क्या है। क्योंकि भले ही समय 3 अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है, पर श्रोता के, वक्ता के अभिप्राय से उसका भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ हो सकता है। जहाँ जिस अभिप्राय से कहा जा रहा है उस अभिप्राय को भी भले नहीं समझ में आए, पर वहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि स्थान कौन सा है। उस स्थान को समझते हुए, समय यानी काल को भी समझते हुए उस समय का अर्थ करने की आवश्यकता है। एक शब्द समय होने पर भी उसको भिन्न भिन्न प्रकार से अगर नहीं समझे या उसको एक ही प्रकार से ग्रहण किया जाए तो समय शब्द की व्यापकता नष्ट हो सकती है। इसलिए समय के जो अनेक प्रकार से अर्थ किए जाते हैं, आत्मा, समय यानी जिनवाणी, आगम, समय यानी कालवाची आदि आदि, जहाँ जैसी आवश्यकता है, जहाँ जैसी परिस्थिति है, वैसा ही उसका प्रयोग करते हुए उसका वहाँ पर वैसा अर्थ करना होगा। अगर ये कहा जा रहा है कि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है, तो वहाँ भी समय को भिन्न भिन्न प्रकार से समझना होगा। समय यानी आत्मा को हम अगर समय पे समझेंगे, जिनवाणी को अगर समय पे समझेंगे, तो हमें आत्मा या जिनवाणी भी प्राप्त हो सकती है, परमात्मा पद भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे अनेकानेक अर्थों के साथ वह समय शब्द की व्यापकता है और उसे आचार्यों के, तीर्थंकरों के अभिप्रायों से ही ग्रहण करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित पीयूष जैन शास्त्री, मरदेवरा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? यदि होता है तो किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? नमोस्तु गुरुवर। जैनागम की अपेक्षा से पुनर्जन्म होता भी है और नहीं भी होता। जो अन्य दर्शनों में या सामान्य रूप से आपके देखने में, पढ़ने में आता है कि पुनर्जन्म हुआ, वो कोई भूत प्रेत का आकार लेके पहुंच रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तो ये मात्र मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसा जिनागम में किसी भी प्रकार से पुनर्जन्म स्वीकार नहीं किया। पर जैन दर्शन का ये जो मूल सिद्धांत है, उत्पाद व्यय और द्रव्योक्तम सत, अगर इस सूत्र को हम समझें तो वहाँ उस जीव द्रव्य की अपेक्षा से भी पुनर्जन्म समझने की आवश्यकता है। अगर किसी की मृत्यु को हम सर्वथा ही जीव का नाश मान लेंगे तो जो उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत रूपी सूत्र जो उमा स्वामी भगवान ने दिया है वह इस परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं ठहर सकता। इसलिए आगम के सूत्रों के और आगम के रहस्यों के अनुसार पूर्ण रूप से हमें जो वर्तमान में देखने में आने वाला जो मात्र एक मायाजाल के रूप में पुनर्जन्म स्वीकार किया जाता है, वैसा जिनागम में नहीं है। पर पुनर्जन्म के अभाव में कोई भी द्रव्य होता ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का पर्याय की अपेक्षा से हर समय समय पर पुनर्जन्म होता ही रहता है। जीव का भी पुनर्जन्म नहीं होता तो अनादि से अनंत काल तक निगोद से सिद्धालय की यात्रा जीव कैसे करता? जो जीव निगोद से निकला है वही नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य आदि पर्यायों को प्राप्त करते करते अपने एक एक पर्याय का नाश करते हुए उत्पाद व्यय और फिर भी जीव द्रव्य होने के कारण से ही वहाँ कुछ अंशों में हमें पुनर्जन्म स्वीकार करना ही होगा। कुछ दर्शन ऐसे भी होते हैं जो पुनर्जन्म को बिल्कुल नहीं मानते, तो वो भी उनकी भ्रांति है। जैसे चार्वाक आदि दर्शन है, वो यही सोचते हैं कि एक बार जीव नष्ट हुआ सो नष्ट हुआ, वो पंचतत्वों से बनता है, पुनः विलीन हो जाता है। ऐसा जैनागम में किसी भी प्रकार का भ्रम या किसी भी प्रकार की विपरीत बातें नहीं है। जीव त्रैकालिक था, है और रहेगा। मात्र जीव का पर्याय के निमित्त से परिणमन होना होते हुए देखने में आता है। जीव कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, ऐसे उन 4 गतियों में और 84 लाख योनियों में भटकता हुआ उस उत्पाद व्यय को प्राप्त करते हुए भी जीव ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से द्रव्य है।
इस द्रव्य की अपेक्षा से ही हमें पुनर्जन्म को भी स्वीकार करना होगा। कुछ अंशों में जैसे पुनर्जन्म होने पर पिछली बातें याद आना, ये भी सत्य है, पर उसे मात्र पुनर्जन्म नहीं, उसे जाति स्मरण कहा जाता है। कुछ जो कषायों की मंदता की अपेक्षा से, विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसे जीव पिछले पर्याय के निमित्त से बहुत सारा ज्ञान लेके जन्मते हैं, जिसे हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में जाति स्मरण कहा है। पिछले पर्याय का ज्ञान होना कि मैंने यहाँ जन्म लिया था, मेरी मृत्यु यहाँ हुई, हम यहाँ पे रहते थे, यह हमारा मकान था, आदि आदि किसी भी प्रकार का पिछले पर्याय के निमित्त से अगर ज्ञान हो रहा है तो वह जाति स्मरण है, और इसकी अपेक्षा से हम पुनर्जन्म भी सिद्ध कर सकते हैं। भले ही सभी जीवों को यह जाति स्मरण नहीं होता, पर ये जो आगम का सिद्धांत है कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, मात्र पर्यायों का परिणमन होता है, तो ये पर्यायों के परिणमन और द्रव्य की द्रव्यता के अपेक्षा से हम प्रत्येक जीव द्रव्य के पुनर्जन्मों को स्वीकार करते ही है। पर जैसा अन्य दर्शनों में मात्र कहा जाता है, टीवी आदि के माध्यम से दिखाया जाता है, वैसी मायाजाल रूपी कोई पुनर्जन्म नहीं है, पर प्रत्येक द्रव्य का पुनर्जन्म होता है। पुद्गल भी एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, जीव भी एक पर्याय से दूसरी पर्याय में पहुंचता है, बदलता है। तो इस अपेक्षा से, वहां परिणमन की अपेक्षा से परिपूर्ण रूप से पुनर्जन्म स्वीकार किया जाता है, और कुछ अंशों में पिछली बातों को याद आना, ये भी जाति स्मरण की अपेक्षा से स्वीकार है। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जन्म और उसका सिद्धांत। अगले समीचीन विकल्प के लिए एक छोटी सी बालिका अनीहा जैन, कर्रापुर, मध्य प्रदेश से। महराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महराज जी, मंदिर जाने से क्या लाभ है और मंदिर नहीं जाए तो क्या अनहोनी है? बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बालकों को इस बात की जिज्ञासा है कि मंदिर जाने से नहीं जाने से क्या होता है। आज तक हमारे समाज में और विशेष करके जैन कुल और जैन परिवार में जो भी कार्य होते रहे, वह मात्र देखा सीखी और बड़े करते थे, बुजुर्ग करते थे, इसलिए आपको करना चाहिए, इसी प्रकार से उन धर्म और धर्म की क्रियाओं को थोपा जाता था। पर वर्तमान के बहुत सारे ऐसे बालक और युवा है जो तर्क संगत प्रमाणों के द्वारा ही आगम को और धर्म को समझना चाहते, और यही बात आज सबके सामने आ रही है। जो ये बेटा आपको विकल्प हुआ है वह वास्तव में बहुत और बहुत ही अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि जब तक आपको उस मंदिर में जाने का लाभ या नहीं जाने का अगर कोई नुकसान है वो पता नहीं है, तब तक आप अच्छे भावों के द्वारा या पूरे विश्वास के साथ मंदिर नहीं पहुंच सकते। जैसे घर के बुजुर्ग लोग पहुंचते हैं, वैसे आप आज तक पहुंचते होंगे, मंदिर जाते भी होंगे, दर्शन भी करते होंगे, पर उसके पीछे के कारण ना पता होने के कारण से जो फल, जो लाभ वास्तव में आपको मिलना चाहिए था, वह आज तक नहीं मिला। भगवान के दर्शन करने के लिए सामान्य रूप से मंदिर में ही जाया जाता है, और मंदिर में जाकर जो जीव भगवान के दर्शन विधि पूर्वक करता है, उनके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं, हमारे तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि एक बार अगर सच्चे भावों के साथ, विधि के साथ आपने तीर्थंकर भगवान और उनकी प्रतिमा का दर्शन किया है, तो आपको 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। कितना? 1 करोड़ उपवास का फल सच्चे भावों के साथ और विधि के साथ अगर भगवान के दर्शन किए हैं तो मिलता है। ये पहला लाभ मंदिर में पहुंचने से हो सकता है, क्योंकि मंदिर में जाते ही जीव अगर उस विधि को और भावों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो वह जैसे आज तक करता रहा वैसा ही मंदिर जाएगा, माथा टेकेगा और वापस आएगा। उसकी दर्शन की भी विधि लिखी गई है, उस विधि से ही अगर सच्चे भावों के साथ आप भक्ति करते हुए भगवान के दर्शन करोगे तो 1 करोड़ उपवास का फल आपको मात्र भगवान के दर्शन करने से मिले। क्योंकि भगवान मंदिर में होते हैं और मंदिर को एक समोशरण का रूप भी स्वीकार किया जाता है। वहाँ बैठकर अगर आप स्वाध्याय करते हो, कुछ क्लास पढ़ते हो, कुछ जिनवाणी की बातों को सुनते हो, तो वहाँ आपने जिनवाणी की रहस्य को समझा, स्वाध्याय किया, या ग्रंथ का कोई पढ़ रहा था उसको सुना,
तो वहाँ मंदिर में जाकर आपने असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निर्जरा की, यानी प्रति समय प्रति मिनट आप दुगनी चौगुनी 8 गुणी ऐसी कर्मों की निर्जरा करोगे अगर मंदिर में बैठे बैठे भगवान की देशना यानी जिनवाणी स्वाध्याय आदि आपने सुनने का प्रयास किया। साथ में मंदिर में भगवान होने के कारण से भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा भी वही जाके की जा सकती है। वहाँ भी परिपूर्ण रूप से हम पापों से बचते हुए पुण्य की प्राप्ति को कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है, पाप करने से नरक जाना पड़ता है और पुण्य करने से स्वर्ग जाना पड़ता है। तो घर में बैठे बैठे आप पाप करोगे और मंदिर में बैठे बैठे आप पुण्य क्रियाओं को करोगे, पूजा करना, अभिषेक देखना, स्वाध्याय सुनना, भगवान के दर्शन करना, ये सब कुछ पुण्य की क्रिया है। और पुण्य की क्रिया करने से आप स्वाभाविक रूप से स्वर्ग जाओगे। और मंदिर नहीं जाएंगे या मंदिर जाके भी लड़ाई कर रहे हैं, उधम कर रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से वहां पाप लगेगा और पाप लगने से आप नरक भी जा सकते हो। इसलिए उस पापों से बचने के लिए पुण्य को प्राप्त करते हुए आने वाले समय में हमें दुख ना हो, क्योंकि ये भी आपको पता होगा कि नरकों में दुख होता है, एक दूसरे को मारना, काटना आदि बहुत सारे दुख नरकों में होते हैं। तो पाप करने से नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं और मंदिर ना जाने से पाप होता है। अगर सच्चे भावों के साथ हम मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन, पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय आदि कार्य करेंगे तो पापों से भी बचे, तो हमारा नरकों का दुख भी बच गया। और अगर करेंगे मंदिर का दर्शन तो विशेष रूप से पुण्य की भी प्राप्ति होगी। अन्यथा कहीं ना कहीं मंदिर ना जाने से पाप लगेगा और पाप से हम नरक निगोद की भी यात्रा, दुखों की यात्रा कर सकते हैं। यही मंदिर जाने के फायदे और नुकसान आपके लिए सम्यक समाधान से। साक्षी जैन, कर्रापुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और कुछ अंकों से रह जाते हैं या वह परीक्षा निरस्त हो जाती है, तो इसमें हमारी कहीं पुरुषार्थ में कमी है या हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। महाराज जी कृपया संख्या का समाधान कीजिए। व्यक्ति के साथ जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी कार्य होता है, चाहे वह लौकिक शिक्षा के विषय में हो, धर्म के क्षेत्र में हो या व्यापार आदि के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जो कार्य की सफलता या असफलता देखने में आ रही है, कहीं ना कहीं वहाँ पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का ही कार्य हुआ करता है। मात्र भाग्य से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता और न मात्र पुरुषार्थ से कोई कार्य सिद्ध होता। जो भी कार्य होगा वहाँ पे बराबर भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि पुरुषार्थ परिपूर्ण होने पर भी परीक्षा आदि में जीव उत्तीर्ण नहीं हो पाता या कुछ ही मार्क से वह रह जाता है। वहाँ ये समझना होगा कि पुरुषार्थ तो था पर कहीं ना कहीं भाग्य की कमी थी। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जीव ने पुरुषार्थ किया ही नहीं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो आपसे कम पढ़ते होंगे पर वे पास होते हुए देखने में आते हैं, तो उनका पुरुषार्थ उस समय कम था पर उनका भाग्य तीव्र होने के कारण से, पुण्य तीव्र होने के कारण से वह पास होते हुए भी देखने में आता है। तो ये जो कुछ भी कार्य है कहीं ना कहीं दोनों का साथ में चलना ही आवश्यक है। जितने अंशों में पुण्य उतने अंशों में वह पुरुषार्थ, और जैसा पुरुषार्थ वैसा पुण्य, ये दोनों अगर साथ साथ दे तो ही कार्य में सफलता मिल सकती है। परीक्षा का निरस्त हो जाना या ऐसे कुछ विषमता सामने आ जाना, पेपर ना दे पाना या कुछ अंकों से रह जाना, ये कहीं ना कहीं कुछ अंशों में पुण्य की कमी है, भाग्य की कमी है, जिस कारण से आपका पुरुषार्थ फलीभूत नहीं हो पा रहा। इसलिए हम उस धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से, जाप पाठ आदि के माध्यम से उस पुरुषार्थ के साथ साथ धार्मिक पुरुषार्थ भी करेंगे। लौकिक पुरुषार्थ के साथ धार्मिक पुरुषार्थ करेंगे तो लौकिक पुरुषार्थ हमारे लिए पुरुषार्थ रूप फलीभूत होगा और धार्मिक पुरुषार्थ जाप पाठ दर्शन आदि आदि हमारे लिए पुण्यवर्धन या भाग्यवर्धन के रूप में फलीभूत हो सकता है। इसलिए पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को बराबर लेकर चलेंगे तो अवश्य ही उन कार्यों में, परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। 870754
8811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, या आप साक्षात इस सभा में उपस्थित होके अपने विकल्प मुनिषी के माध्यम से सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे, ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब पे जाके आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में यूट्यूब ऐप प्री इंस्टॉल्ड होता है, पहले से इंस्टॉल्ड होता है। उस यूट्यूब ऐप पे आपको सर्च करना है मुनिषी सुप्रभ सागर महाराज जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह चैनल का नाम है। आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सके। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं और आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से। प्रतिदिन 2:20 पे नया सैटेलाइट टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन आते हैं। आप घर बैठे उस कार्यक्रम का या दोपहर के अपराह्निक स्वाध्याय के लिए मुनिषी के प्रवचन ठीक 2:20 पे आदिनाथ चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज